औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाज़रीन, ख़बर की असल ख़बर यह है कि आज शहर कराची में सिंध भर की तरह ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात का मैदान सजा और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तसलसल के साथ जारी रहा। बल्दियाती इंतख़ाबात में वैसी गहमा गहमी नहीं देखने में, क्योंकि बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटिंग का जो टर्नआउट है वो कम ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अहलियान कराची ने जो है वो बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। और इस वक्त जो कांटे का मुकाबला आज के दिन देखा गया है वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान देखा गया है। कराची के 6 अजला की 10 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात हुए हैं, जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त तक जारी है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि आज शहर कराची में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात, बल्कि ये कहना गलत होगा सिर्फ शहर कराची में, बल्कि सिंध भर में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। अगर सिर्फ शहर कराची की बात की जाए तो शहर कराची में 10 बल्दियाती नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 चेयरमैन की नशस्तें हासिल कर ली हैं। चेयरमैन की सिर्फ 4 नशस्तों पर ही ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाब हुआ, जो कि 4 की 4 नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। और 4 कौंसलर्स की नशस्तें भी हासिल की हैं, जबकि 2 वाइस चेयरमैन की नशस्तों पर भी ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात हुए हैं, जिसमें वाइस चेयरमैन की एक नशस्त जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के इलाके वो इलाका के जहाँ से टाउन चेयरमैन इस वक्त जमात इस्लामी के हैं, और ये माजी में इलाका जो है ये MQM पाकिस्तान का जो है वो वोट बैंक समझा जाता था, वहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। मलीर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था ही, तो मलीर से भी बल्दियाती नशस्त पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मॉडल कॉलोनी में भी चेयरमैन की नशस्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। लांडी में एक वाइस चेयरमैन की नशस्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। ये तो नताइज थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में आए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो कि कॉम्पिटिटर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी के साथ बड़े जो है वो अपसेट हुआ है। जमात इस्लामी की जानिब से जिस तरीके से दावे किए गए थे कि हम जो है ये तमाम की तमाम बल्दियाती नशस्तें जो हैं वो हासिल करने की पूरी कोशिश और काविश करेंगे, लेकिन यहाँ देखने में आया कि जमात इस्लामी के जो हक में है वो अददी अक्सरियत नहीं आ सकी है। जमात इस्लामी ने एक वाइस चेयरमैन और सिर्फ एक जनरल कौंसलर की नशिस्त जीती है। बल्दिया इब्राहिम हैदरी लांडी और कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर ही कामयाब हुए हैं, जबकि गुलबर्ग में वाइस चेयरमैन की नशिस्त जो है वो जमात इस्लामी के हिस्से में आई है, और मंगोपीर से काउंसलर की नशिस्त पर भी जमात इस्लामी कामयाब हुई है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है इकबाल सान साहब। सर, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। इकबाल सान साहब, सबसे पहले तो पेश की मुबारकबाद देंगे आपको। आपकी पार्टी ने अददी अक्सरियत समेटी है, शहर कराची में तीर चल गया है। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। जमहूरियत के परवानों को बहुत बहुत मुबारक हो। और कराची में मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है कुछ कोई मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों पे कोई ज्यादा माने तो नहीं रखता था इसका रिजल्ट, लेकिन ये आगे आने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कराची की सियासत का एक तयन जो है वो मेरे ख्याल करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि तमाम दीगर सियासी जमातें हैं जो कराची को अपना स्टेक समझती हैं या कराची को अपनी पिच समझती है, उन सब के लिए लम्हाए फिक्रिया भी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पॉलिटिकल थ्रेट भी है कि पीपल्स पार्टी कराची में अपना साइज मुसलसल बढ़ाने में कामयाब हो रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह ये कामयाबी समेटी है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इन सीटों से ना कोई मेयर तब्दील हो रहा था, ना कोई टाउन चेयरमैन तब्दील हो रहा था, और ना ही कोई गवर्नमेंट को इसका नुकसान या फायदा था। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी इलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन छोटा हो चाहे वो इलेक्शन बड़ा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मैदान में अपना 100% देने की कोशिश की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कराची के लोगों की मुसलसल खिदमत करे और इत्मीनान हासिल करने में कामयाब हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये दावे करते थे, जो लोग ये चैलेंज करते थे, जो लोग पीपल्स पार्टी पे स्पेशली कराची की सियासत को लेकर लानतान करते थे, मैं समझता हूँ कि उनके मुंह में उनके लफ्ज वापस चले जाने चाहिए।
अच्छा, इकबाल खान साहब ये भी बताइएगा, वैसे तो आपकी जमात ने अददी अक्सरियत हासिल की है और आज सिंध समेत बिलखुसूस सिंध के दारुल खिलाफत शहर कराची में भी तीर चल गया है। जैसे बल्दियाती इंतखाबात जो जनवरी साल 2023 में हुए थे उसमें भी 93 नशस्तें हासिल की थी। 4 मज़ीद चेयरमैन की नशस्तें जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गई हैं। अब ये कुल मिला के 97 नशस्तें हो गई हैं। सर, बातें हो रही थी कि जो है वो मेयर की कुर्सी डगमगा जाएगी, बड़े बड़े दावे हो रहे थे मुखालफिन की जानिब से। सर, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, ये जो सीटें थी जिस पे इलेक्शन हुआ है, मैं स्पेशली लालगंज मॉडल कॉलोनी लियाकताबाद, ये वो 3 सीटें जो मैं समझता हूँ और उसमें बहुत सारे, मैं ये यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीटों पे की निशानदेही कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं थी। अगर अब लांडी टाउन का जिक्र करें तो यहाँ टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, जमात इस्लामी का है। और जो यूसी हमने जीपीएस में एक काउंसलर भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं था, एक वार्ड काउंसलर भी नहीं था। जबकि लांडी के इलेक्शन में चारों के चारों वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते, जबकि इस पूरे टाउन में पीपल्स पार्टी के पास कोई नुमाइंदा जीता हुआ नहीं था। इसी तरह मॉडल कॉलोनी चले जाए, ये सीट भी जमात इस्लामी के पास है, ये टाउन भी जमात इस्लामी के पास था। इस यूसीस का के ऊपर जो एमपीए है वो भी जमात इस्लामी के पास है। तो वहां भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही रही। और इसी तरह लियाकताबाद अगर चले जाएं तो वहां भी जमात इस्लामी, देखिए अभी जमात इस्लामी को मुंह की खानी पड़ी। देखिए, बात समझने की जरूरत है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेयर को डगमगाने की बातें करते थे, मेयर तो आज बहुत ज्यादा और मजबूत हो गया। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम लगा रहे थे, तो इससे साबित क्या हुआ कि लोगों ने जमात इस्लामी पर शायद एतमाद नहीं किया था। यहाँ ये मैंडेट चुराने में कामयाब होता है। इसको इस तरह कर लें या फिर इसको इस तरह कर लें कि जमात इस्लामी जो है ये 1.5-2 साल के अरसे में जो इनके पास टाउन है उसमें ये परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं और शहर कराची के लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। तो पीपल्स पार्टी के साइज में इजाफा हो रहा है, पीपल्स पार्टी की वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, पीपल्स पार्टी की सीटों में इजाफा हो रहा है। देखिए, यही एक पैमाना है कि आपको लाइक किया जा रहा है या आपको डिसलाइक किया जा रहा है। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो यही है कि आप जब जब इलेक्शन में जाएंगे तो आपको अवाम उसका रिजल्ट देते हैं, देते हैं कि आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं पसंद किया जा रहा है। अच्छा, इकबाल खान साहब, शहर कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर बहुत वाज़े मैसेज कन्वे कर दिया है और आने वाला कोई भी इलेक्शन पीपल्स पार्टी कराची के लिए बहुत खातिर ख्वाह इजाफा करेगा और दूसरी सियासी जमातों के लिए। और यहाँ मजे की बात और है कि यहाँ तहरीक इंसाफ के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो तीसरे और चौथे नंबर पर रही है। तहरीक इंसाफ को लोगों ने बिल्कुल वोट किया ही नहीं है यहाँ पे, ये भी बड़ी अहम बात है, हम भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, अच्छा इकबाल खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बुलंदो बांग दावे थे, लेकिन एक नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में नहीं आई। आपको क्या लगता है 9 मई के सानहे के बाद, उस दिल खराज सानहे के बाद, क्या अहलियान कराची ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है? देखिए, मेरे ख्याल ये बताने की जरूरत नहीं है, ये नताइज बताते हैं, नताइज बता रहे हैं, नताइज बार बार सुना रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि शहर कराची ने जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा गवर्नमेंट इलेक्शन में नहीं थी, तो लिहाजा मैं इस बात को ऐसे ही लेता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट ने राय फरार इख्तियार किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल वर्कर हर सियासी जमात को हर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो वहां पे जितने भी कमजोर क्यों ना हो। जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आपकी अपने पोटेंशियल का पता लगता है, आपको अपनी आवाम में जो मकबूलियत है उसका अंदाजा हो जाता है, आपको अपने साइड का आइडिया हो जाता है, फिर आप उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं अगर आप हार जाते हैं। लेकिन मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट ने राय फरार इख्तियार किया। अगर मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट की इलेक्शन में होती तो ज्यादा बेहतर होता और पीपल्स पार्टी के जीत को कोई। अच्छा इकबाल खान साहब, क्या आपको लगता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो मैदान खाली छोड़ दिया है, बकौल आपके के एमक्यूएम पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, जिस तरीके से पहले किया इस तरीके से अब भी किया, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में उसके बाद फैसला आया है शहर कराची से? मैं ये समझता हूँ, देखिए इन सीटों पे मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट ने पहले भी बाइकआउट किया था जी। इन सीटों पर मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट के बाइकआउट के बाद के बाद जमात इस्लामी जीती थी, पीपल्स पार्टी नहीं जीती थी। इसका मतलब ये होता है कि जमात इस्लामी मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट के बाद कराची में अगर इन सीटों पर किसी पर एतबार या एतमाद किया गया तो वो जमात इस्लामी थी। लेकिन आज 1.5-2 साल के अरसे के बाद इसी जमात इस्लामी को यहीं के लोगों ने मुस्तरद कर दिया इनकी परफॉर्मेंस की बिना पर। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वहीं के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। हम तो चाहते थे मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट इलेक्शन में आए,
चाहे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और हम चैलेंज करते हैं। लेकिन सर तो एमक्यूएम कराची में पाकिस्तान का तो दावा ये भी है ना कि हमारे बॉयकॉट के सदके और हमारे खैरात के सदके बाकी दीगर जमातें जो हैं वो आ जाते हैं भाई, कराची से कामयाब हुई। सियासी जमात जब जब इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करती है तो उसके लिए हीले बहाने ढूंढे जाते हैं। सियासी जमात के लिए मैदान खुला होता है, उनको रोका किसी ने नहीं होता। और जब वो नहीं लड़ते तो फिर ये वो इस बात का इजहार करें कि हमने बाइकाट किया, हमारे बाइकाट के नतीजे में खैरात उगड़ी। तो भाई तो आप खैरात दी क्यों आपने? आप आ जाते अपने हिस्से का वोट लेके चले जाते। ये कौन सी बात हो गई? सियासी जमातें मैदान ही छोड़ दिया। बिल्कुल सर, ये तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, बिल्कुल ऐसा ही। वॉकओवर देते हैं, किसी को तो कोई मैच जीतता है तो वॉकओवर ना दें, आप मुकाबला करें ग्राउंड में। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आपने मेरी बात को सुना नहीं उसामा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे शहर में, कराची में किसी भी किस्म का इलेक्शन अब हो जाए, कोई बाई इलेक्शन हो जाए, चाहे सूबाई का हो जाए, कौमी का हो जाए, बलदियाती हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची के किसी भी इलाके से कोई इलेक्शन इंशाल्लाह नहीं हारेगी। सर बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से कराची से मैंडेट मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उससे तो यही लगता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल खुल के परफॉर्म भी करेगी। कराची पीपल्स पार्टी का रुख कर रहा है। कराची के शहरी इलाके जो कम तादाद में पीपल्स पार्टी को वोट करते थे, अब वो भरपूर तादाद में पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। सही। और कराची पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हो रहा है, कराची पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहा है, कराची पीपल्स पार्टी को अपने गले लगाने के लिए तैयार है। कि पहले हम अपने स्पेसिफिक एरियाज में जीत लिया करते थे, लेकिन गांधी को भी तस्वुर करता था पीपल्स पार्टी जीतेगी, लियाकताबाद पीपल्स पार्टी जीतेगी, मॉडल कॉलोनी पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये वो हल्के हैं जहाँ पीपल्स पार्टी को कभी कामयाबी हासिल नहीं मिली। तो इस जीत का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के कारकुनों पर और मेयर कराची की परफॉर्मेंस पर जाता है कि उससे मेयर कराची में डिलीवर किया है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराची में डिलीवर किया। डिलीवरेंस की बुनियाद पर शहर कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को निजात भेजना समझा है और पीपल्स पार्टी की तरफ वो आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस आने वाले कराची को जो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं खुले दिल के साथ वेलकम करेगी और कराची को तारीखी तरक्याती काम देगी और मसाइल को हल करके दिखाएगी। जो मुसलसल पीपल्स पार्टी की जदोजहद कराची के मसाइल को हल करने में जारी है, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ शहर था, इसको सुधारने में बड़ा वक्त लगेगा और लग रहा है। और पीपल्स पार्टी जोक दर जोक कराची की तरक्याती काम की तरफ मुसलसल काम कर रही है। तो ये उसी के नताइज है, चाहे वो मेयर कराची की सूरत में हो या सिंध गवर्नमेंट की सूरत में हो, सिंध गवर्नमेंट के तमाम वज़रा की सूरत में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में डिलीवर कर रही है। उसी डिलीवरेंस का नतीजा है क्या शहर कराची का एतबार पीपल्स पार्टी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छा इकबाल खान साहब, मॉडल कॉलोनी टाउन की अगर यूसी 7 की बात की जाए तो उसके जो नताइज आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो शदीद नारेबाजी भी हुई है डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के दफ्तर के बाहर। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इत्तेहादी के तौर पर वहाँ पहुँची है। तो सर क्या लगता है, क्या जिस तरीके से जमात इस्लामी की एक्सपेक्टेशंस थी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वोट नहीं मिले हैं? और ये जो जितना भी इंतखाबी अमल है सर, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जमात इस्लामी अगर इस बात पर गौर करे कि उन्होंने क्या लूज किया और क्यों लूज किया है, बजाय इसके कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करे, बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पर को एग्री करे, बजाय इसके कि वहां से एमपी होते हुए, वहां से कौन चेयरमैन होते हुए जमात इस्लामी ये शिकस्त क्यों हारी, उसकी वजह तलाश करे। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी ना करे तो जमात इस्लामी करे क्या? वो अपनी शिकस्त को हजम करने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लामतान ना करे तो करे क्या? देखिए, उन्होंने ये तो करना है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। सो देखिए, बात को समझने की जरूरत है। जब बाई इलेक्शन होते हैं और स्पेशली लोकल बॉडी के यूसी सतह के इलेक्शन, उसमें धांधली होना मुमकिन नामुमकिन सी बात है। जब आपके पोलिंग एजेंट बैठे हों, जब आपका पूरे कराची का जो हमदर्द है, कारकुनान है, वहाँ चौकीदारी के लिए मौजूद हो। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह जमात इस्लामी के भी बहुत बड़ी तादाद में वर्कर मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के भी मौजूद थे। जब वोटों की गिनती हो रही है, आपके पोलिंग एजेंट अंदर बैठे हैं, रिजल्ट पर साइन करते हैं, तो आप कैसे तस्लीम नहीं करते इलेक्शन को? अभी जमात इस्लामी अगर ये तनकीद ना करे, ये एहतजाज ना करे, तो बेचारी करे क्या? तो करेंगे, थोड़ी तकलीफ तो हुई है ना। उनके मुंह से उनका निवाला जो छीन लिया, उनके मुंह से घर से उनकी वो सीटें छीन ली गई। वो अच्छा इकबाल खान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने भी इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया और कहा है कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर डाका और शबखून मारा गया है, हम इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। सर इस पे क्या कॉमेंट करेंगे?
सबूत पेश करने चाहिए, बातें ना करें, इल्जाम ना लगाएं। मैं 7 बजे एक टीवी शो में फोन पर था आपकी तरह, और वहाँ तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा आए और कहते हैं जनाब, मैंने कहा पीपल्स पार्टी जो है वो भी जीतेगी अक्सरियत से, और पीपल्स पार्टी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में आगे। तो वो रिजल्ट आने से पहले कह रही थी धांधली हुई है। तो अच्छा। 7 बजे तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, जब रिजल्ट पूरे अनाउंस नहीं हुए, रिजल्ट पूरे आए नहीं थे। तो जमात इस्लामी का भी रवैया यही है। देखे ना, अभी जब ये कराची के जो दीगर टाउन जीत गए थे तो धांधली नहीं हुई थी, आज जब ये हार रहे तो धांधली हुई है। देखिए, जब छोटा इलेक्शन होता है उसमें धांधली के चांसेस नहीं होते, बाई इलेक्शन में धांधली के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। अब जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और आगे बढ़ें। अच्छा इकबाल खान साहब, ये तो मेयर को हटाने की बात हो रही थी, मेयर के लिए जो है वो अदम एतमाद तहरीक जो है उसका भी जो है जमात इस्लामी आगाज़ करने जा रही थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद 93 नशस्तों में अगर 4 नशस्तें और चेयरमैन की मिलाई जाए तो कुल मिला के 97 सीट्स हो चुकी हैं। तो सर क्या लगता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर सिटी कौंसिल में जो है कोई इनकलाब बर्पा कर सकेंगे, या फिर ये खाली खुली दावे ही हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है, और मजीद अगर कोई इस्तीफा दे दें जमात इस्लामी वाले तो दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं इनके साथ तो जो है मजीद इनकी सीटें इंशाल्लाह कम हो जाएंगी। मेयर बहुत मजबूत है, तहरीक इंसाफ के लोग मेयर को हटाने के हक में बिल्कुल इसलिए भी नहीं होंगे कि उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ पीपल्स पार्टी बिना किसी तफरीक के उनके चेयरमैन को ऑन बोर्ड लेती है, उनके मसाइल को हल करती है, उनके काम करती है। और वो चेयरमैन, वो मेयर कराची से जो है वो बहुत मुतमईन है। तो मेरा भी ख्याल कि किसी भी स्टेज पर तहरीक इंसाफ वाले जमात इस्लामी की किसी भी बहकावे में किसी बात में आएंगे। अच्छा इकबाल खान साहब, MQM क्यों इतनी मुतमईन बैठी हुई है? इन ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में बॉयकॉट किया, बल्दियाती इंतखाबात में बॉयकॉट किया, जबकि सर ज़राए तो ये भी बताते हैं कि MQM को जो है वो किसी ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये तमाम के तमाम इलेक्शंस, इसके नताइज जो हैं वो तमाम के तमाम मुस्तरद हो जाएंगे, सिटी कौंसिल जो है वो तहलील हो जाएगी और फिर से री इलेक्शन होंगे। तो सर क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, ये शायद वही लोग हैं जिन्होंने इनको यकीन दहानी कराई होगी कि जनाब वो जो सालों से कहते फिर उनका के वजीर आला आपका होगा, और आज तक 50 सालों में ऐसा कर नहीं पाई MQM। तो ये शायद यकीन दहानी इसी तरह की होगी, वो बिल्ली के खाब में छिचड़े ही होते हैं। तो ऐसी कोई यकीन दहानी का कोई फायदा नहीं है। मेयर कराची काम कर रहे हैं, कराची की खिदमत कर रहे हैं, मेयर कराची को डिलीवर कर रहे हैं, और उनके डिलीवरेंस की वजह से शहर कराची में पीपल्स पार्टी के मैंडेट में इजाफा हो रहा है। सर क्या लगता है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है शहर कराची से पीपल्स पार्टी को ऐसी ही सपोर्ट मिलेगी जैसी जनरल इलेक्शंस में मिली, जैसी बल्दियाती इलेक्शन में मिली और जैसी अब ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मिली? मैंने आपसे कहा कि इस वक्त कराची शहर में किसी भी किस्म का कोई इलेक्शन हो जाए, मैं चैलेंज देता हूं कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त किसी भी इलाके से मिल सकेगा इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट इलेक्शंस में मुखालफीन को जो है किस पोजीशन पे देख रहे हैं? PTI को शहर कराची से और जमात इस्लामी को और MQM पाकिस्तान के मुकाबले में शहर कराची में किसी को देख ही नहीं रहा। लेकिन सर जनरल इलेक्शंस में तो MQM को वाज़ेह मैंडेट भी मिला है, आप लोगों की भी सीट्स में इजाफा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आ गए अभी जनरल इलेक्शन को भी हुए टाइम हो गया, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, मेयर हमारा है। जनरल इलेक्शन में कोई एक सीट ऐसी खाली हो, खुदा करे तो जो पीपल्स पार्टी की ना हो उसके नताइज पर देख लीजिएगा। ठीक है इकबाल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये तबसरे के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज मैदान मार लिया है, और जिस तरीके से शहर कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बल्दियाती इलेक्शंस के बाद ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शंस में भी जो एक मैंडेट दिया है, वाज़ेह मैंडेट दिया है, तो दीगर सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं, कहाँ क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। इस हवाले से उनको सोचना ज़रूर होगा। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वाज़ेह जो मौक़िफ़ था हम वो लेना चाह रहे थे। इकबाल खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और उनकी जानिब से कहा यह गया था कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर कराची ने वाज़ेह मैंडेट एक मरतबा फिर से देकर ये बात साबित कर दी है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तीर है वो शहर कराची में चल रहा है। इस वक्त जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है जान लेते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा हैं अब्दुल रहमान साहब। सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, जमात इस्लामी ने जो तवक्कुआत रखी हुई थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसके मुताबिक जो है वो उस तरीके से बरतरी हासिल नहीं हो सकी। हाँ, यह है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर फिर से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी उभर कर सामने आई है। सर, एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 चेयरमैन की, 4 वार्ड काउंसलर्स की और एक वाइस चेयरमैन की नशिस्त जीती है, और अगर दूसरी जानिब तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो जमात इस्लामी के हिस्से में एक वाइस चेयरमैन की और एक वार्ड काउंसलर की नशिस्त आई है। सर, क्या समझते हैं, क्या किसी किस्म की जमात इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है इन इंतखाबी नताइज पे? जी क्या नाम है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक वर्किंग है। और जो अभी वोटर लिस्टों में जो मसले हुए हैं, इन्होंने वोट का हमारे जो यहाँ के जो क्या नाम है हमारी UC 6 के जो वोट थे वो आज जो हमें पता चला कि कोई डिफेंस में है, कोई नाज़िमाबाद में ट्रांसफर हुआ है। अक्सरियत मतलब ये है कि खुर्राबाद जो हमारी आबादी है, खुर्राबाद, 33 और C1 इन एरियो के वोट नाज़िमाबाद में ट्रांसफर थे। जो अभी आम इंतखाबात हुए उनके वोट यहाँ पे थे, अब वो उनके वोट वहाँ पे थे। वोटर लिस्टों में इतने घपले थे इनके, और जो इनके जो बेनजीर स्कीम कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं लोगों को क्या नाम है बेवकूफ़ बनाते हैं, जो क्या नाम है खरीदते हैं लोगों को स्कीम कार्ड से, और जो फिर बाद में किसी को कोई फायदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवाम हमारे साथ थी, मगर ये कि आज हमारे वोटर जो निकले हैं, जो आए थे, उनके वोट ही नहीं थे वहाँ पे। और इन्होंने फुल मतलब ये है कि अपनी प्लानिंग के साथ इन्होंने वो यहाँ पे क्या नाम है इलेक्शन करवाए हैं। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, एक UC के इलेक्शन में तो जमात इस्लामी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है, वैसे ख़दशा तो जमात इस्लामी ने पहले ही ज़ाहिर कर दिया था जब ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की चांद रात थी, लेकिन सर जब वोट कास्ट हो रहे थे उसके बाद एक इल्ज़ाम यह आयद हुआ कि 2000 से ज़ायद जो है वो बोगस वोट्स डाले गए हैं। सर, क्या इस बात में सदाकत है, क्या सबूत है जमात इस्लामी के पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सबूत हैं, और हमने बाकायदा RO ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन भी जमा कराई है इस हवाले से, और सारी चीजें हमने वर्किंग करके जमा कराई थी, मगर वो फिर भी लिस्टें इसमें कोई चेंज नहीं आया। वही लिस्टें जो उन्होंने अपने तरीके से जो सेट करी हुई थी वही उन्होंने वो आज पोलिंग में उन्होंने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपने मतलब ये है कि जमा कराया था हमने वोटर लिस्टों में जो घपले किए हुए, इन्होंने वोट यहाँ पे अपने ट्रांसफर करे हुए, और यहाँ के जो अक्सरियत वोट थे वो कहीं और ट्रांसफर करे हुए। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, अगर मॉडल टाउन की UC 7 की बात की जाए तो ये UC जो है ये जमात इस्लामी के पास थी, और फारूक साहब जो है MP मुंतखब होने के बाद उन्होंने ये जो नशिस्त है ये छोड़ी थी। तो जनाब, इस नशिस्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीत जाना कि जमात इस्लामी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि होम ग्राउंड पे शिकस्त हो गई? देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम सीट जीते हैं, और क्या नाम है हमारे अक्सरियत वहाँ वोट पड़ा है, और इन्होंने अभी भी हम धरने में यहाँ मौजूद है, क्या नाम है हमारा DC ऑफिस पे धरना चल रहा है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं। और बाकी ये कि जो इन्होंने अभी तक रिजल्ट ही नहीं जारी कर रहे, और यहाँ का जो DC जो सब RO है वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। अच्छा सर, वो UCs जहाँ से 11-12 के हिसाब से हमें रिजल्ट है UC 7 का। सर क्या मामला है, अब तक जो है वो रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं? ये तो सिर्फ 10 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाब था और एक कंटोनमेंट की नशिस्त थी। हमने देखा कि अमेरिका जहाँ पे 50 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हुए थे और रात के रात जो है वो नताइज सामने आ गए थे। तो जनाब क्या लगता है, क्या इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, या फिर यहाँ पे भी अब EVM का इस्तेमाल होना चाहिए? सर ये आपको पता है पहले भी फार्म 47 और अब ये उसके पैदावार ही है, ठीक है। और हमेशा इन्होंने 2 नंबर तरीके से आए, 1 नंबर तरीके से कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। इनको आवाम पसंद ही नहीं करती लाडी में, आज तक इनका एक काउंसलर नहीं जीता यहाँ से लाडी से, और ना यहाँ की आवाम पसंद करती है। और खुद लोग आज गालियां देते रहे इनको वहाँ पे खड़े होके, पोलिंग स्टेशनों पे खड़े होके कि भाई ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। लोग इनको कबूल नहीं करते। अगर जायज से जेन्युइन तरीके से अगर आए, आप पहले की वोटर लिस्ट निकाल लें जो अभी आम इंतखाबात हुए, जनरल इंतखाबात हुए थे, और अभी की वोटर लिस्टों में देखें कितना इन्होंने वो घपला किया हुआ है।
सर ये Manual जो registration में नहीं एक आते ना ये। शिकायत है कल अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र ख़ान की जानिब से कहा गया था कि जब यूसीस में स्कूल्स मौजूद हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्हें जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाने के बजाय इलाके से दूर जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और वो पोलिंग स्टेशन स्कूलों में भी बनाए गए हैं जहाँ बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। तो जनाब इस फैसले को रोका क्यों नहीं गया था पहले? अब्दुर्रहमान साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है, फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एतराज़ात हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी का इन ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात के जो नताइज हैं उस हवाले से क्या कहना है, ये भी जानने के लिए उनका मौक़िफ़ लेना चाहेंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में भी है और ये सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। और देखा जाए तो सिंध की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की इस वक्त थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। और जिस तरीके से शहर कराची में हमने बल्दियाती इंतखाबात में देखा, फिर जनरल इलेक्शंस में देखा, फिर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में देखा, अददी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेट रही है। इससे कबल जो है पीपल्स पार्टी के पास जो है वो कुछ मज़ाफ़ाती इलाके थे, जैसे मलीर की कुछ सीट्स हो गई, दुम्बा गोट की तरफ की, मेमन गोट की तरफ की कुछ सीट्स थी जो जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम होती थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सदर के इलाके से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है और ज़िला शर्की से पीपल्स पार्टी जीत जाती है और साथ ही साथ जो है ज़िला जनूबी से भी पीपल्स पार्टी जीत जाती है। जबकि तमाम जो जमातें हैं, जो पीपल्स पार्टी की मुखालफीन जो है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम तर इल्ज़ामात को जो है फ़कत प्रोपेगेंडा करार देती है और इन तमाम इल्ज़ामात को मुसरत करती है और कहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कि अब शहर कराची ने हमें अपना मान लिया है, हमें अपना जान दिया है और अब शहर कराची ने जो है हमें वाज़ेह मैंडेट जो है वो देना शुरू कर दिया। शहर कराची ने तमाम जमातों को आज़मा लिया है और सन 47 के बाद से शहर कराची ने जमात इस्लामी को आज़माया और सन 86 के बाद से जो है वो पाकिस्तान MQM पाकिस्तान को जो है शहर कराची से वाज़े अक्सरियत मिलती रही है। अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़माने का जो मौका है शहर कराची ने वो दिया है। इस वक्त अहलियान कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़मा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अददी अक्सरियत समेट रही है। जबकि नाज़रीन देखने होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अददी अक्सरियत ले रही है तो बाकी तमाम सियासी जमातों की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफिन जमातें हैं और जो एक दूसरे के जो है वो साथ जो है दस्तो गिरेबा रहती हैं, ये तमाम जमातें जो हैं इन लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्या कर रही हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब शहरी सिंध के जो इलाके हैं जहां पर MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी का मैंडेट हुआ करता था, वहां से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े बरतरी मिल रही है। नाज़रीन, सोचना ज़रूर होगा इन तमाम सियासी जमातों को कि ये बिलाखिर इन लोगों के साथ हो क्या रहा है, कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं, कहाँ क्या क्या खामियाँ हैं, क्यों जो है वो अपने वोटर्स को डिलीवर नहीं कर सके कि वोटर जो है वो बज़न होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी जो है जिस तरीके से जमात इस्लामी की तवक्कुआत थी, जमात इस्लामी को उस तरीके से वोट नहीं मिले। जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा था कि हम मेयर कराची के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे मुर्तज़ा वहाब साहब के ख़िलाफ़। लेकिन नाज़रीन, चेयरमैन की नशिस्तें अब कुल मिलाकर जो है 97 नशिस्तें, 97 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समेट ली हैं बल्दियाती इंतखाबात में और फिर उसके बाद अब होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, जो उनके इत्तेहादिये सिटी कौंसिल में, जबकि कुछ जो है वो जमात इस्लामी के साथ है, जबकि कुछ जो है वो बिल्कुल ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि वो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, वो अपनी जमात का जो है मंशूर है उसके साथ चल रहे हैं। अब जमात इस्लामी को जो नशिस्तें मिली हैं ये जमात इस्लामी की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। क्यों जमात इस्लामी को वो नशिस्तें नहीं मिल सकी, ये आवाम बेहतर जानती है, ये वोटर्स बेहतर जानते हैं क्यों उन्होंने इस बार जमात इस्लामी को उस तरीके से मैंडेट नहीं दिया जैसे बल्दियाती इंतखाबात जो जनवरी 2023 में हुए थे। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।